बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बड़ी खुशखबरी और पंजाब की आवाम के लिए, ख़ुसूसी तौर पर लाहौर की आवाम के लिए। लाहौर की बसंत के चर्चे पूरी दुनिया के अंदर थे और एक अब कह लें कि बदकिस्मती से ये त्यौहार हम लोगों से छीना गया। लेकिन आज फिर जो है वो काइट लवर्स, जो पतंगबाजी के शौकीन अफराद या लोग थे, उनकी काविशों से दोबारा से ये इवेंट जो है नई नस्ल को भी देखने में मिलेगा। और किस तरह से जो है कितनी कोशिश की गई और कितने लोग जो हैं अब इस इवेंट को एंजॉय करेंगे। लेकिन जो एक इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि ये एक खूनी खेल की शक्ल अख्तियार कर चुका है, उससे बचने के लिए क्या किया जाएगा। आपको याद होगा कि हमने अपने ही चैनल से जो है वो शेख सलीम साहब, उनके मुतहद बार जो है इंटरव्यूज़ किए और हर बार उनकी यही ख्वाहिश रही, उनकी यही आवाज़ रही कि एक बार इस बसंत को खोला जाए ताकि लोग जो हैं वो इसे एंजॉय कर सकें, इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, क्योंकि ये तफरीह का बड़ा एक अच्छा और इसके साथ साथ इनकम का एक बड़ा बेहतरीन ज़रिया था। लाखों लोगों के रोज़गार जो हैं वो उससे जुड़े हुए थे। शेख साहब से मज़ीद जानेंगे। शेख साहब, मुबारक हो, आपकी कोशिशें जो हैं वो रंग ले आई। देर आए दुरुस्त आए, चले देर से ही सही। ख्याल तो आया कि एक बार फिर से लाहौर की फ़ज़ाओं में जो है वो गुड्डे उड़ेंगे, वो पतंगे, वो छतों पर भो काटा की आवाज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर जे बड़ी देर की मेहरबान आते आते 16 साल की हमारी जद्दोजहद है और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद कर रहे हैं इस बार के ये इंशाअल्लाह ताला पसंद होगी। शेख साहब, एक नाइंसाफ़ी नहीं हो गई कि अंदरून लाहौर की बातें की जा रही हैं, हालांकि लाहौर की किसी गली में चले जाएं पतंगबाज वहाँ पे मौजूद है। देखे जी, ये बातें जो है ना, हम नहीं चाह रहे कि सिर्फ अंदरून शहर में हो, लेकिन बहाल मजबूरी कुछ ना होने से कुछ बेहतर है। लेकिन मेरा सवाल इनके साथ इंतज़ाम से है, उसकी पतंग तो बाहर जाएगी, गड़ी शो जाएगी, माल पे आएगी, जिसके घर में गिरेगी वो मुजरम हो जाएगा। ये इस बारे में गौर हो रहा है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह वो अच्छा रिजल्ट निकलेगा इस बार। शेख साहब, लाहौरियों को तोहफा दिया है आपने, जो दिल से पतंगबाजी चाहते थे। बड़े बड़े उस्ताद, मंटो पार्क यूनिवर्सिटी के उस्ताद यहाँ पर, उस्ताद शागिर्द, फिर दादा उस्ताद यहाँ पर मौजूद हैं। आज किस तरह की इस तोहफे को देने के बाद किस तरह की कैफियत है, क्या जज्बात क्या है? देखो, हम दुआ करते हैं या अल्लाह हमारी ज़िंदगी में एक बार हो जाए, बाद में नई नस्ल को हम कुछ दे सके। नई नस्ल को पता ही नहीं है पतंगबाजी क्या है। जो हमने अपने हमारे दोस्तों ने किया है वो इसको वापस करना चाह रहे हैं और हुकूमत से हमें उम्मीद है कि शायद के हमारे इसके तेरे दिल में उतर जाए हमारी बात। इस पर उम्मीद है अल्लाह मियाँ बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। शेख साहब की बात आपने सुनी। सीनियर उस्ताद जवेद भट्टी साहब जो हैं, मंटो पार्क का बार बार जिक्र इसलिए किया जाता है कि तारीखी अगर हम बसंत की बात करें तो यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर बाकायदा जो काइट फ्लाइंग है वो सिखाई जाती थी। ये जो खूनी खेल का इल्ज़ाम लगा, ये डोरों की एक जिद्दत आती गई, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था, बल्कि पेज थे और बड़े बड़े लंबे पेज थे। बट साहब, कैसा लग रहा है? इजाज़त मिल गई है अब तो? बहुत अच्छा लग रहा है, मगर आपको ये बात बताऊं, जब तक हम पतंगबाजी मिंटो पार्क में हो रही थी, ग्राउंडों में हो रही थी, कभी डोर नहीं फिरी थी। ये जो पैदावार है पाबंदी की पैदावार है। मैं वो बातें नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ सिंपल सा बात बताऊं, अगर हुक्मरानों ने कदम उठाया ना, बहुत अच्छा कदम उठाया। ये मोबाइल से जान छूट जाएगी बच्चों की, बच्चे नशे नहीं करेंगे। आपको पता ही नहीं है कि शहर के अंदरून शहर में रहता हूँ मैं, अभी भी अंदरून शहर में पतंगबाजी होती थी। बच्चा स्कूल से आता छत पे चले जाता था, अब बच्चा स्कूल से आता नशा ढूंढ रहा है, किसी को इल्म ही नहीं है। मरियम नवाज का हम शुक्रिया अदा करते हैं, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, नवाज का शुक्रिया अदा करते हैं। इनको चाहिए कि इसको सेफ्टी मेजर के तहत बिल्कुल ओपन करें 365 दिन के लिए। ये 2 दिन की बसंत नहीं, 365 के दिन के लिए खुलेगी। लोगों का रोजगार 51 लाख रोज है, लोग जो बेरोजगार है, आपको नहीं पता। मैंने पूरी किताब छपवाई हुई है इसके ऊपर, मैं घरों में विजिट किया उन लोगों के। बेरोजगारी का तो एक है, क्योंकि नाज़रीन बेरोजगारी क्योंकि एक फ़न था। लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑर्डर देकर जब पतंग बनवाते थे, तो फिर जब वो छत पर चलती थी तो उसका एक उड़ने का, एक उड़ाने का अपना ही मज़ा था। लाला बिल्लू याद होगा। लाला जी, बहुत शुक्रिया। तब जब इंटरव्यू किया था, जब मैंने आपसे बात की थी अपने पहले प्रोग्राम में, तो आपने बड़ी उम्मीद जाहिर की थी। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद है कि इस मरतबा इंशाल्लाह ताला हमारी जो काविशें हैं 20-25 साल से हम कर रहे थे,
तो रंग ले आई हैं इंशाल्लाह ताला। आप लोगों को तो बड़ा मालूम है इसके बारे में कि हम 25 साल से काविशें कर रहे थे, आज हमें ये दिन देखना नसीब हो रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी ज़िंदगी में जो है ना बसंत हो जाए यार। एक दफ़ा जो डक्का लगा हुआ है वो खुलना चाहिए, वो खुल जाए। 20-25 साल ये खुलेगा और 50 लाख लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। मरीम नवाज साहब को नौकरियां देने की ज़रूरत ही नहीं है। लाला जी, दो जो जिम्मेदारियां हैं वो आपके कंधों पर हैं। अगर बसंत खुलेगी तो आपको खूनी डोर भी रोकनी है, और अगर खुलेगी तो फिर पूरा लाहौर इंजॉय करेगा, सिर्फ अंदरून नहीं। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ना पूरा सिस्टम बना के दिया है। उसमें पिन्ना अलाउड है, चरखी बैन है, ठीक है। पिन्ने के ऊपर मोटी डोर चढ़ती ही नहीं, वो बारीक डोर ही है। वो पुराना 30-35 साल 40 साल पुराना कल्चर वापस आ रहा है। और इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर जो है ना हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो करें और बारीक डोर को जो है ना उसको अमली जामा पहनाएं, मोटी डोर का खात्मा किया जाए। तो ये इंशाल्लाह ताला फूल प्रूफ होगा। गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि 2 दिन के लिए बाइक के ऊपर एंटीना लगा के, या एंटीना जो है वो तो 24 आवर्स जो है ना पूरे वैसे परमानेंट कर देना चाहिए किसी लॉ के तहत। लेकिन उस वक्त जो है ना पूरे लाहौर के अंदर बसंत जो है ना वो गवर्नमेंट को चाहिए कि एंटीना लगाए। 2 दिन बहुत जो है ना पाबंदी करें इसकी एंटीने की। और मोटरसाइकिल जो है मगरिब से मगरिब तक वो सड़क पे ना आए। बहुत शुक्रिया लाला जी। और पूरे लाहौर के लिए जो है वो तोहफा जाएगा अगर पूरा लाहौर जो है वो बसंत मनाएगा, क्योंकि अगर सिर्फ अंदरून वाले जो है वो बसंत मनाएंगे तो फिर ये एक ज़्यादती होगी दीगर इलाकों से। उस्ताद पप्पू, उस्ताद जी कैसा लग रहा है? बसंत आ रही है, लोगों का रोज़गार भी मिलेगा। बड़ी एक कोशिशें थी, हर साल जो है वो अक्टूबर से पहले कोशिश की जाती थी कि बसंत खुले, लोगों को जो है वो एक तफरी का मौका मिले। माजी की बसंतें अगर देखें तो पूरे लाहौर की छतें जो थी वो भरती थी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हमने इतना अच्छा त्यौहार हाथ से गवा दिया है। और यकीन करें ये ऐसा त्यौहार था, कराची से जिन्होंने आना है ट्रेन में टिकट नहीं मिल रही। हमारे साथ पीर वाजिद अली शाह अमेरिका में से, उन्होंने कहा आज तक न्यूयॉर्क कोई हादसा नहीं हुआ। जब बसंत का दिन था टिकटें उधर कन्फर्म थी लेकिन टिकटें नहीं मिली। पहली बार न्यूयॉर्क में हंगामा हुआ कि लोग बसंत मनाने जाते थे। हमारे जो दोस्त थे उन्होंने हमने ईद पर कहना यार पाकिस्तान आ जाओ, उन्होंने कहा यार ईद पर आकर क्या करना है, हम बसंत पर ही आएंगे। ये दरअसल बात यह है कि ये गरीब आदमी का शौक़ था, इससे ख़राब किया है जब ये शौक़ अमीर आदमी का हाथ गया है। और पहले ये शौक़ था जो लगाते थे और जो बनाते थे, ये उनका शौक़ था। जब अमीर आदमी का हाथ गया है उन्होंने कहा मेरी कट्टी ना जाए, एक अना आ गई, एक गरूर आ गया। वो आ गई पतंगबाजी ऐसे बंदियां दे हथ कि जिन्होंने 2 पेज किए ने उन्होंने कहा मैनों बड़ा चौधरी कोई नहीं आई समझ। फिर आ गया जी सीनियर कौन है तो जूनियर कौन है, इत्थे है बड़ा स्यापा है। सीनियर जूनियर की लड़ाई है। चांद साहब आपको बड़ी काविशें हैं। पाक को टीम बनती है और जो थल्ले होंदा है वो अच्छा होंदा है, वो अच्छा हो जाता है। मेहनत का फल है। चांद साहब मुझे ये बताएं, पतंगबाजी ऊपर ले जाने च सारे बैठे ने, जे मैं गलत गल करना साढ़े उस्ताद पीर वजद अली शाह दा बड़ा थे, उन्होंने बसंत मेले। ये सिर्फ एक बंदे की नहीं पूरी कम्युनिटी की है, हर बंदे की मेहनत है। चांद साहब पहले आपकी नहीं, आज से 25 साल पहले उन्होंने मिंटो पार्क में बसंत मेले करवाए हैं और अपने जेब से करवाए हैं। 50 लाख रुपया लगाकर मेले लगाएंगे। चांद साहब बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे रोज़गार के हवाले से कि रोज़गार खुलेगा, कैसा लग रहा है? अब तो लोगों के चूल्हे भी चलेंगे, बाकायदा डोर बिकेगी, और चले 2 दिन के लिए ही सही फिर भी। अस्सलाम वालेकुम जी, ये मैं आज बड़ा खुश नसीब हूँ कि हमारे उस्ताद, ये हमने एक इवेंट रखा है सीएम की इस सिफारिश से कि उन्होंने लॉन्चमेंट की है बसंत की। ये सारे हमारे चेहरे जितने भी हैं ना, ये बसंत के हवाले से सारे इकट्ठे हुए हैं कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं, इतने साल बसंत नहीं देखी हम लोग, अभी इन दिनों में कुछ ना कुछ सीएम का हम जो है ना बसंत का माहौल जो है ना हम देखना चाहते हैं। तो लिहाजा मैं ये कहता हूँ सीएम पंजाब से उनका बहुत शुक्रिया और बहुत थैंक यू, जो चलो अंदरूनी शहर में कर रहे हैं, मगर बात शेख साहब सलीम की परफेक्ट है। अगर काइट उड़ेगी कटेगी तो दूर जाएगी, किसी बच्चे के साथ ज़्यादती होगी, फिर जो कल को पाबंदी लगानी है इसके बारे में पहले सोचें, इसलिए कि दूसरे शहर वाले भी मतरे नहीं है, वो भी हमारे पंजाबी हैं।
उन्होंने भी बड़ी तकलीफ़ें सही हैं। मरीद का है, कसूर है, शेखुपुरा है, वेगल है, छोटे छोटे घराने हैं, बड़े जो तकब्बुर से अपना रोज़गार कमा रहे हैं। तो मैं छोटी बूढ़ी के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इनके बारे में सोचा जाए। लिहाजा ये 89 वालों का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहली खबर हम लोगों ने शेख सलीम साहब के घर चलाई है और इन लोगों ने चलाई है, हुकूमत ने देखी है। उसके बारे में अल्लाह ताला ने इनको मौका दिया कि आज वो हर चैनल पे, हर जगह पे चल रही है। सीएम पंजाब का ये पूरा कम से कम 500 बंदा इकट्ठा है जो सब सीएम पंजाब का शुक्रिया अदा कर रहा है। एक दफ़ा सिर्फ मौका दें, एक दफ़ा सिर्फ मौका दें, इस तरह आपको और ये न्यू जनरेशन से कितना फंड इकट्ठा होगा। बहुत शुक्रिया चांद साहब। नाज़रीन, मौका दिया जाए और फंड भी इकट्ठा होगा, लेकिन आवाम का भी यहाँ पर हम लोगों का भी एक यहाँ पर एक फ़र्ज़ बनता है कि खूनी पतंगबाजी ना करें, किसी की ज़िंदगी से ना खेलें, शौक़ करें और इस शौक़ को इस नज़र से देखें कि इस शौक़ के साथ हज़ारों लोगों का रोज़गार भी वाबस्ता है। लाखों लोगों के चूल्हे जो हैं वो भी चलते हैं, लेकिन खुदारा आप ख़ुद भी ख्याल रखें और हुकूमत ने अगर कदम उठाया तो इस कदम को जो है वो गलत साबित ना करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।